नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं भावना शर्मा और गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने घर पर कुछ न कुछ मनोरंजक कार्य कर रहे हैं। और हाँ, अपनी मम्मी को परेशान नहीं कर रहे हैं तथा अपने भाई बहनों के साथ सभी सामान को मिल बांटकर खा रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछले पार्ट में हमने आपको बता दिया था कि कैसे आप किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, जब हमने पिछली बार भिन्न की बात की थी। तो बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी है ये अनन्या की। अनन्या बहुत प्यारी सी लड़की थी और एक बार अपने बाबा को देखकर बोली, बाबा बाबा आप इतने परेशान क्यों हो? आप कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। तो अनन्या के बाबा ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं बेटा। पर अनन्या कहाँ मानने वाली थी, बोली नहीं बाबा, कुछ तो बात है। क्या बात है आप मुझे बताओ। बाबा ने कहा कि बेटा, मैं घर का कुछ सामान लेकर आया था साहूकार के यहाँ से और साहूकार को पैसे उधार कर आया। तो साहूकार ने कहा कि ठीक है, बाद में दे देना। और अब जब मैं देने गया हूँ तो पता है क्या हुआ, मैंने सोचा कि सामान था 200 या 250 रुपए के आसपास का और उसने मुझे बताया कि सामान है 2500 के आसपास का और उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए। और मैं ये सोच रहा था कि जो भी पैसे बचेंगे उन पैसों से तुम्हारे लिए किताब खरीदूंगा। पर ये क्या हुआ? तो अनन्या बोली, बाबा आपने कितने का सामान लिया था, जरा मुझे बिल तो दिखाइए। अब बाबा ने अनन्या को दिखाया कि साहूकार ने ये दिया। तो ये देने के बाद में इस पर लिखा हुआ था, देखकर अनन्या थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, चलो बाबा साहूकार के पास चलते हैं। अब अनन्या अपने बाबा को लेकर पहुंच गई साहूकार के पास। साहूकार नोट गिन रहा था। तो अनन्या ने कहा, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? तो साहूकार देखते ही बोला, अरे तुम कैसे आई हो? तो अनन्या ने कहा, बाबा को जो आपने पैसे दिए थे उसका हिसाब कुछ गड़बड़ था। तो साहूकार बोला, नहीं नहीं, सब ठीक था, तुम जाओ यहाँ से। तो अनन्या ने कहा, अरे अंकल सुनो तो, आपने जो बाबा को पैसे दिए थे उसमें तो केवल 245 रुपए थे। तो साहूकार ने कहा, नहीं, 2455 रुपए थे। अब अनन्या ने कहा, अंकल आप देखिए, जो ये है आपने बिल दिया था, इसमें यहाँ पर दशमलव है और उसके बाद में तो 50 पैसे हो जाएंगे। तो ये तो केवल 245 रुपए हुए। साहूकार ने कहा अनन्या की तरफ देखकर, क्या तुम स्कूल जाती हो? अब अनन्या मुस्कुराई और बोली, हाँ अंकल, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। तो साहूकार बड़ा रोता हुआ सा मुंह बनाकर बोला, मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए शायद मुझसे गलत हिसाब लग गया होगा। और अनन्या बड़ी खुश होने लगी और कहने लगी, लाइए लाइए, तो बचे हुए पैसे वापस दीजिए। साहूकार रोते रोते मन से बड़ा दुखी होकर सारे पैसे वापस देने लगा। अब अनन्या के बाबा बहुत खुश थे यह देखकर कि अरे वाह, मेरी बेटी ने कितनी समझदार हो गई है,
उसने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो देखा बच्चों आपने किस तरह केवल एक दशमलव से साहूकार ने अनन्या के बाबा को बेवकूफ बना दिया। अब बात आती है दशमलव की, तो देखा दशमलव कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, सभी गणित में। अब दशमलव होता क्या है बच्चों? दशमलव एक छोटी सी बिंदी की तरह होता है, जिसे हम इंग्लिश में डेसिमल भी कहते हैं, इसको कहते हैं। अब 1/10वां हमने इस वाले, ये जो हमारा कलर्ड भाग है, रंगीन भाग जो है, इसको हमने कहा 1/10वां। इसी तरह जब हम इसको घुमा देते हैं और ये 2 भाग हो गए, तो दोनों भाग 1/10 और 1/10 कहलाएंगे। और बच्चों इस 1/10वें भाग को जानते हैं हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दशमलव 1। कुछ इस तरह आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है दशमलव 1। अगर हम इसी को 2 भागों में बांट देंगे तो यह हमारा कुछ इस तरह से आएगा। दोनों भागों को अलग अलग दशमलव 1 और दशमलव 1 कहते हैं। इसमें हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि जब दशमलव से पहले कुछ नहीं होता तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो उसे हम पढ़ेंगे 0.1। इसी तरह जैसे जैसे हम इसके भाग बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये 3 भाग हो गए हैं। अब देखिए 4 भाग को हमने 1/10, 1/10 और 1/10 कहा, और इसी तरह इन सभी भागों को भी दशमलव 1, दशमलव 1 और दशमलव 1 कहा। तो देखा आपने किस तरह से हम भिन्न को दशमलव के रूप में लिखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हम इस टेबल को पढ़ेंगे, और उस टेबल को पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ मुख्य बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और आपने देखा यह चित्र आपका 10 भागों में बटा हुआ है, और यह 10 भाग में से एक भाग कैसा है? रंगीन है, कलर्ड है, उस पर हमने शेड कर रखा है। उस भाग को हम पूरे जो 10 भागों में बटे हुए हैं उन भागों का 1/10वां भाग कहते हैं। कौन सा भाग? जो भाग रंगीन होता है। और उसे भिन्न में कैसे लिखते हैं? 1/10। इसी तरह दशमलव में कैसे लिखेंगे? दशमलव 1 करके, और इसको पढ़ते हैं 0.1। यहाँ पर 0 और दशमलव और फिर 1। अब इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, आइए देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे ये है 2.5। 2 का अर्थ है यहाँ पर 2 एक पूर्ण संख्या है और दशमलव यह बिंदु है। इसे तो अब आप बहुत अच्छी तरह पहचान ही गए हैं। और 5 को हम क्या कहेंगे? 5/10वां, अर्थात 10वें का 5वां भाग। 10 भागों में से 5 भाग अगर शेडेड हों तो ये इसे हम कहेंगे 5/10वां। इसे हम इस तरह से स्लाइड में दिखाएंगे। आप देखिए यह क्या है बच्चों? यह है एक पिज्ज़ा, और ये एक पूरा पिज्ज़ा हुआ और यह भी एक पूरा पिज्ज़ा हुआ। तो ये कुल कितने पिज्ज़े हो गए? 2 पिज्ज़े। और 2 पिज्ज़े में अब आप इसे देखिए, ये क्या है? यह है एक आधा पिज्ज़ा। जो पिज्ज़ा हमने दिया था उसी का बिल्कुल आधा पिज्ज़ा है। ये आधा पिज्ज़ा दिखा रहा है, इसका आधा भाग। इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, आइए देखते हैं।
यहाँ पर एक संख्या रेखा 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 के बाद पांचवा भाग हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और यह भाग हो गया पांचवा भाग, जिसे हम क्या कहेंगे, 2.5 यहाँ पर इस भाग को। तो इस तरह हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अगर हम 5 के आगे चलें तो उसे 6 फिर 7 भी हम गिन सकते हैं, और फिर उसके बाद जब 9 के बाद आता है तो हमारा क्या हो जाती है, पूरी 3 पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इस तरह हम दशमलव की संख्या को दर्शाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे अपनी इस स्लाइड की, तो इसमें आपने देखा जैसे कि इस चित्र में हमारे 2 भाग शेडेड हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, 2/10। और फिर इसी तरह यहाँ पर क्या है, उसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 2/10। और दशमलव में कैसे लिखते हैं, 0.2। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पहले हम पढ़ेंगे 0 को क्या कहते हैं, 0.2। अब इसी तरह इसके हमने 3 भाग कर लिए और 3 भागों को शेडेड कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3/10। और 3/10 हमें इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर बोलेंगे 0.3 और 0.3 हम इसको पढ़ेंगे। अब आप देखिए हमने इसके 4 भाग शेडेड कर दिए हैं। तो 4 भाग जब हम इसके शेडेड कर देते हैं तो इसे कहते हैं 4/10 और 4/10 और 0.4 लिखेंगे और पढ़ेंगे किस तरह से, 0.4। अब हम इसके देखिए कुल 10 भाग थे और 5 भाग को हमने शेडेड कर दिया है, तो इसको पढ़ेंगे 5/10, 5/10 और 0.5 और क्या पढ़ेंगे, 0.5। तो देखा आपने किस तरह से हमने एक पूरी की पूरी भिन्न को जिसके 10 भाग थे उसको हमने देखा कि किस तरह हम उसे दशमलव के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे हम उसको पढ़ते हैं। अब हम इसी भाग को हम इसे देखते हैं और इसमें आपको करना क्या है कि जो आपने अभी सीखा है उसी को, जो खाली जगह है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें वह भरनी है। आइए देखते हैं, एक उदाहरण दे रखा है कि 0.6 में पढ़ेंगे कैसे उसको, पहले 0 को 0 फिर दशमलव और फिर 6, ऐसे ही 6/10 हम इसे क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। इस तरह संख्या क्या बोलेंगे उसको हम, 6/10। इसका अर्थ है कि 10 भागों में से 6 भाग कैसे हैं, शेडेड हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, 6/10। कुछ इस तरह से ये हम दिखाते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 0.4 है और 0.4 को हम कैसे पढ़ेंगे, 0.4 और लिखेंगे कैसे भिन्न के रूप में, 4/10 और संख्या क्या कहेंगे इसे, 4/10। 4/10 इसलिए कहेंगे बच्चों क्योंकि इसमें 4 भाग, 1 2 3 4, आप देखिए ये वाला, ये और ये और ये 4 भाग कैसे हैं, शेडेड हैं, तो इन्हें हम कहेंगे 4/10। अब आप देखिए ये जो खाली जगह है इसमें जल्दी से सोच के बताइए कि क्या आने वाला है। यहाँ पर आपको चित्र में 1 2 1 2 और 3 भाग कैसे दिए हुए हैं बच्चों, शेडेड दिए हैं। अब ये जो हमें शेडेड भाग हैं
तो हमें करना क्या है कि इस शेडेड भाग को, अरे वाह बिल्कुल सही, आपने लिखा कि यहाँ पर आएगा 0.3, क्योंकि 3 भाग शेडेड थे। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं हम 0.3, और भिन्न में कैसे लिखेंगे? 3/10। तो आइए अपनी अगले फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कितने भाग हैं? 8 भाग हमारे शेडेड हैं। 8 भाग शेडेड होने की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे? 0.8। बहुत बढ़िया, आपने तो मुझसे पहले जवाब दे दिया। इसका अर्थ है कि आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि इसको हम भिन्न में क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, इसको लिखेंगे भिन्न में 8/10, और इसको क्या कहते हैं? 8/10। और अगली में देखेंगे कि इसमें 9 भाग हमारे शेडेड हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर 9 भाग हमारे शेडेड दे रखे हैं। तो दशमलव कैसे होगा? 0.9। और इसको पढ़ने का क्या तरीका है? किस तरह से हम पढ़ेंगे? 0.9। और भिन्न में कैसे लिखेंगे? 9/10। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? 9/10। तो आपने देखा, जितने भाग हमारे शेडेड होते हैं उतने ही भागों को उसी के अनुसार हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब हम एक और देखते हैं, इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देखिए, एक टेबल आपको दी हुई है, और इस टेबल में क्या खास बात है? इस टेबल में एक भाग, ये टोटल हमारे कुल 100 भाग हैं, और इन 100 भागों में से ये जो एक भाग है ये हमारा कैसा है? कलर्ड है। और इस 100 भागों में से एक भाग कलर्ड होने का अर्थ ये है बच्चों कि इसे हम क्या कहेंगे? 1/100। एक भाग रंगा हुआ है। अगर इसे ही हम दूसरे भाग को भी यहाँ पर रंग देते हैं कुछ इस तरह, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? इसे भी हम कहेंगे 2/100, क्योंकि ये कुल 100 भाग हैं और 2 भाग रंगे हुए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी टेबल में दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक रंगीन खाना, तो जब एक रंगीन खाना की बात करते हैं तो 1/100 कहते हैं। अगर 2 रंगीन खाने की बात करते हैं तो 2/100 कहते हैं। और 10 रंगीन खाने, 10 मतलब ये यहाँ से लेकर इस पूरी लाइन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस पूरी लाइन को यहाँ पर रंग देते हैं तो इसे हम कहेंगे 10/100। अर्थात इस पूरी टेबल का 10 भाग हमारा रंगा हुआ है। कितने भागों में से? कुल 100 भागों में से। और अगर हम इसी तरह 11 भाग को रंग दें तो क्या कहेंगे? 11/100। 12 भाग को रंग देते हैं तो 12/100। तो जितने भी भाग को हम रंग देंगे वो बटे कुल भाग। आइए देखते हैं इस टेबल में, यहाँ पर एक रंगीन खाना हमारा हो चुका है, 2 रंगीन भाग हो गए हैं, और 10 रंगीन भाग को हमने 10/100 लिखा और 10/100। और लिखने का दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.10। और बिल्कुल पढ़ेंगे कैसे? 0.10। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम इसे 0.10 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 0 के बाद दशमलव, और दशमलव के बाद हमारा 1 लिखा हुआ है तो उसे हम 1 ही पढ़ेंगे। 1 और 0, ये इस तरह से। ऐसे ही जब हम 11 रंगीन भाग की बात करते हैं तो 11/100, 11/100 और 0.11। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? इसे हम पढ़ेंगे 0
.11। आपने देखा, इसे हमने 11 नहीं पढ़ा, दशमलव के बाद हम एक एक संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं, 1 और इसे तो बोलेंगे 11/100। देखिए, अब हम एक और टेबल लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम इसको हल करके देखते हैं। जैसे भिन्न के रूप में 1/100 क्या होगा, 1/100। तो 1/100 और दशमलव भिन्न में हम उसे कैसे लिखेंगे, 0.01। इसी तरह 0.01 और 100 बराबर खानों में से कौन सा भाग रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अब जब हमारी बात चल रही है 2500 की, तो जब हम 2500 की बात करते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे, 25/100। और अब हम इसे देखते हैं कि दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो दशमलव भिन्न में लिखेंगे 0.25 और पढ़ेंगे कैसे इसको हम, 0.25। अब इसी तरह हमारे पास 98वां है, तो इसको हम लिखेंगे 98/100 और इसको दशमलव भिन्न में कैसे लिखते हैं, 0.98 और इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे भी 0.98। 0 बच्चों 0 को ही कहते हैं, यह तो आपको पता ही है। यहां पर भी 100 बराबर खानों में से रंगा हुआ भाग कौन सा है, 25 और इसमें से 100 बराबर खानों में से रंगे हुए भाग कौन से हैं, 98। इसी तरह 1000वां जो भाग होता है वह होता है 1/1000। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.001 और 0.001 और यहाँ पर लिखेंगे 1000 बराबर खानों में से कौन सा भाग रंगा हुआ है, तो वह भाग रंगा हुआ है 1। तो बच्चों आशा करती हूँ यह समझ आपको अच्छी तरह से विकसित हो गई। आपको किस तरह से हम दशमलव लिखते हैं यह बात भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं अपनी अगली दशमलव संख्या का विस्तारित रूप हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमें 10वां, 100वां और 1000वां भाग लेना है। तो 10वां भाग जब हम लेंगे तो आप हमें ध्यान रखना है, जैसे ये स्थानीय मान तो आप सभी जानते ही हैं, क्या होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये हैं हमारे स्थानीय मान। लेकिन जब हम दशमलव की बात करते हैं तो दशमलव में हमें क्या करना है, यहाँ पर दशमलव 1 लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 10वां कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10वां। अब इसी तरह बच्चों अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पर 100वां भाग दिया हुआ है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, 10वें में यहाँ पर इकाई का मान कौन सा है, ये है दहाई का, सैकड़े का और हजार का। इनको हमने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमें क्या खास बात है, इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पर 2 संख्या दी हुई हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इकाई का मान, इकाई हमारी क्या है, 5 है और दहाई क्या है, सैकड़ा और हजार। तो हम इसे लिखेंगे 2, 3 और इसको हम लिखेंगे 4, 5। अभी तक ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार आ गया। अब हमें बात करनी है यहाँ पर दशमलव की, और दशमलव के बाद जो संख्या आती है, यानी कि ये 10वां और 10वें के बाद में भी एक संख्या है, तो इसे हम पढ़ेंगे 100वां। तो दशमलव के बाद जो 10वां होता है वो क्या है बच्चों, 7 और 100वां कौन सा भाग है, 6।
बिल्कुल इसी तरह अब हम अपनी इस संख्या की तरफ देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 10वां, 100वां और 1000वां तीनों भाग दिए हुए हैं। तो पहले हम 1000वां भाग लिख लेते हैं 3, 100वां कौन सा भाग है 4, 10वां कौन सा भाग है हमारा 5, और फिर यहां से शुरू होता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने अपने 10वां, 100वां और 1000वां के मानों की जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि दशमलव संख्या का विस्तारित रूप क्या है। तो दशमलव संख्या का विस्तारित रूप करने के लिए हमारे पास एक प्रश्न है कि 45.63 का विस्तार करना है हमें स्थानीय मान के अनुसार। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम सबसे पहले इसको तोड़कर, यानी कि जैसे हमने अभी देखा था स्थानीय मान की तरह लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 दहाई है और 5 इकाई है, 6 10वां है और 3 क्या है 100वां है। बिल्कुल हमने वही लिखा, 4 दहाई, 5 इकाई, 6 10वां और 3 100वां। अब हमें यहाँ पर देखिए आप 100वां को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1/100, और इसी तरह 10वें को हम क्या लिखेंगे 1/10, और इकाई को क्या लिखेंगे वो तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है 1, और दहाई को लिखेंगे 4/10। और अब हमने इसे 40, 5, 6/10 और 3/100। तो अब देखा जब हमने इसे जोड़ा तो यह हमारा था 45.63 का विस्तारित रूप। एक और विस्तारित रूप को दशमलव भिन्न में बदलते हैं, 200 + 40 + 8 + 8 10वां। अब आप देखिए ये है 8 10वां और ये है 9 100वां। 8 10वां का अर्थ है 8/10 और 9 100वां का अर्थ है 9/100। तो इसे हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसको फिर से लिखा और इसको विस्तारित रूप में 200, 40 और 8 को जोड़ दिया, और ये है आ गया हमारा इस प्रश्न का विस्तारित रूप। और इसको हल करा तो यह आया हमारा उत्तर। अब बच्चों हम देखते हैं कि हम अपने ज्ञान को कैसे परखते हैं। आपको इस प्रश्न में अंक बताना है 10वां स्थान। तो 10वां स्थान कौन सा है, देखिए 65.479। इसमें 10वां स्थान कौन सा है, ये वाला। और 100वां स्थान कौन सा है, ये है हमारा 10वां स्थान। और ये कौन सा स्थान है, ये है हमारा 100वां। और इसी तरह ये क्या है हमारा 1000वां स्थान। तो देखा हमने किस तरह से इसको बदला। अब नीचे लिखे दशमलव भिन्न को स्थानीय मान तालिका बनाकर लिखना है। तो यह जो आपका 24.578 है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें बिल्कुल जैसे इकाई, यहाँ पर हमें इकाई और दहाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तालिका बनानी है। और उसके बाद में फिर 5, 7, 8, और ये क्या है, ये जो जगह हमने छोड़ी हुई है ये है हमारी दशमलव की जगह। और यहाँ पर जल्दी से हम अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 0.5। यहाँ पे आपको 10वां लिख देना है, यहाँ 100वां और यहाँ 1000वां। और यहाँ पर 1000वां।
इसी तरह हम अपने अगले प्रश्न की तरफ भी चलते हैं। इसमें आपको बिल्कुल इसी तरह वैल्यू पुट कर देनी है, 0.04, और फिर आपको करनी है 5.001। यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू के साथ साथ इनके मान भी रखने हैं, 10वां, 100वां और 1000वां। और इसी तरह अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। अब हमें देखना है कि हम अंकों में कैसे लिखेंगे। 13.46, तो हमें पता है 13 अब मैंने आपको बताया था कि दशमलव हम एक साथ नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, 4 और 6। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि दशमलव की अवधारणा को हम कैसे समझ लेते हैं। साथ में हमने देखा कि बच्चे दशमलव संख्याओं में 10वां, 100वां, 1000वें भाग का मान ज्ञात कर लेते हैं। और हमने देखा कि दैनिक जीवन में कैसे हम दशमलव से फ़ायदा भी ले सकते हैं और नुकसान भी हो जाता है। तो हमें दशमलव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इस तरह हमने दशमलव के बाद के अंकों के बारे में, उनको कैसे हम अलग अलग पढ़ते हैं, यह सब भी देखा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का यह भाग आपको समझ में आ गया होगा। यह आपका गृह कार्य है और इसको अपनी जो आपकी जो गणित की गिनतारा है, उसकी जो पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 107 के सभी प्रश्नों को हल करके लाना है। तो बच्चों, आज के पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तब तक के लिए हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी कक्षा में। और तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कुछ मनोरंजक सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा, क्रिएटिव सा कार्य करते रहिए। धन्यवाद।